नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस की कामयाबियों का सिलसिला जारी। पालेर ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार टी नागेश्वर राव 45,000 वोटों की अक्सरियत से मुंतखब। हैदराबाद में एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स मैप सेंटर का क़याम। हजारों मुलाजमतों के मौके फराम होने की तवक्के। रनमसपुरे में तामीर करदा असरी मसलक का इफ्तिताह। आबादियों में जुबह का तरीक़ेकार खत्म करके मसलक से इस्तिफादा करने कुरैशी बिरादरी को मशवरा। रियासत में पहले ही बरकी का मसला। 15 जून से महकमे बरकी के मुलाजमीन की हड़ताल के फैसले से अवाम को मजीद परेशानियों का अंदेशा। शहर में बरकी मजदूरी की मुसलसल शिकायतों के तनाजुर में महकमे बरकी के CMD से मजलिसी अरकान मुकर्रना की नुमाइंदगी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिले खम्मम के पालेर ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस के उम्मीदवार टी नागेश्वर राव ने 45,750 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह है कि 16 मई को राय दही हुई थी। 1,71,061 राय दहिंदों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव को टीआरएस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने 94,980 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस की सुचारिता रेड्डी को 39,302 वोट हासिल हुए। वोटों की गिनती के आगाज से ही टी नागेश्वर राव अपनी सबकत को बनाए हुए थे और हर राउंड की गिनती में उनकी सबकत बढ़ती गई। इंतखाबी नतीजे के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने पालेर के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पालेर के अवाम ने हुकूमत पर और उन पर एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लिहाजा वो न सिर्फ पालेर के अवाम बल्कि खम्मम के अवाम के लिए भी संजीदगी के साथ काम करेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पालेर ज़िमनी इंतखाब के नतीजे को हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट करार दिया है। इंतखाबी नतीजे के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि अपोजिशन जमातों को अब होश में आ जाना चाहिए और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि 2014 के इंतखाब में टीआरएस को पालेर से 4,000 वोट मिले थे, लेकिन अब ज़िमनी इंतखाब में 95,000 वोट मिले हैं। इससे साफ जाहिर हो चुका है कि अवाम टीआरएस के साथ हैं। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सियासी मफाद के लिए जमहूरी उसूलों और इक़्तिदार का मजाक उड़ाया और अवाम की तौहीन की। केसीआर ने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खुद को टीआरएस का मुतबादिल कहने वाली बीजेपी आखिर इतनी बेचैन क्यों है, वक्त आने पर ही अवाम इसका फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस पर तनकीद करने वाले बीजेपी कायदीन को रियासत के प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा दिलाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। केसीआर ने कहा कि इस नतीजे के बाद हुकूमत पर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अवाम ने हमदर्दी के बजाय टीआरएस को कामयाब बनाया है। ప్రజలనే అవమానపరిచే విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ప్రవర్తన చేసినారు. అది ఖమ్మంలో మరీ పరాకాష్ఠకు పోయింది. పాలేరులో మీరు వ్యూహాన్ని రచించుకోవడంలో మీరు ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ప్రభుత్వం మీద పోరాటం ప్రకటిస్తే అది తప్పు. మీకు మంచి సూచన నేను చెప్తా ఉన్నా, ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడతాం అంటే ఏ పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం మీద పోరాడతాం, ప్రభుత్వం మీద పోరు ఎందుకండి? ఏదో చెప్తే నమ్మి గుడ్డిగా ప్రజలు ఓట్లేసే కాలం కాదు. ప్రజలు సంపూర్ణమైన విచక్షణతో ఓట్లేస్తారు, ఆలోచించి ఓట్లేస్తారు, జరిగే కార్యక్రమాలను సమీక్షించి ఓటేస్తారు. पालेर के ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने जो फैसला दिया है उसे कांग्रेस पार्टी कबूल करती है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के मुकाबले के लिए वज़ीर आला और उनके वज़रा की टीम ने मुकाबला किया था। इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल
اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ عوام کو ڈرا دھمکا کر اور بلیک میل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ دیگر ریاستوں کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے ایم روی نے کہا کہ آسام اور کیرلا کے عوام تبدیلی چاہتے تھے اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ آئی فونز، آئی پیڈ اور موبائل فونز ٹیکنالوجی کی معروف کمپنی ایپل نے حیدرآباد میں ایپل پروڈکٹس میپ سینٹر کا قیام عمل میں لایا ہے۔ ایپل کمپنی کے سی ای او ٹم کک نے میپ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ حیدرآباد میں اس سینٹر کی کشادگی پر وہ کافی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سینٹر ایپل پروڈکٹس کے میپس ڈیولپمنٹ پر توجہ دے گا۔ اس سینٹر کے قیام سے 4000 ملازمتوں کے موقع فراہم ہوں گے۔ یہ سینٹر ویو راک کیمپس میں قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ایپل کی طرف سے حیدرآباد میں میپ سینٹر کا قیام باعث سے فخر ہے۔ اس سے ہزاروں ملازمتوں کے موقع فراہم ہوں گے۔ کے سی آر نے کہا کہ ریاست کی بہترین صنعتی پالیسی اور انفراسٹرکچر کی سہولتوں کی وجہ سے ریاست میں صنعتوں کے قیام کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے سال میں ایپل کے ذاتی کیمپس کے قیام کے لیے اراضی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کے قیام کے بعد آئی ٹی کی 5 کمپنیاں حیدرآباد میں قائم کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایپل کے سی ای او ٹم کک نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ایپل کمپنی کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ رہنماز پورے میں مجلس کی نمائندگی پر تعمیر کردہ عصری مسلخ کا ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ اور رکن پارلیمنٹ و صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ بیرسٹر اویسی نے اس موقع پر قریش برادری کو مشورہ دیا کہ وہ اب محلوں، بستیوں اور گلی کوچوں میں جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلے کو ختم کر دیں، کیونکہ برادری اور عوام کی صحت دونوں کی سہولت کی خاطر سالار ملت نے اس مسلک کے لیے نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں فی جانور 100 روپے فیس رکھی گئی ہے اور یومیہ 300 جانور مقامی استعمال کے لیے اور 100 جانور ایکسپورٹ کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے بلدی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اس اصول و قانون پر عمل آوری کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے بیرسٹر اویسی کی تجاویز اور رہنمایانہ ہدایتوں پر عمل کروانے کا تیقن دیا۔ اس تقریب میں متعلقہ رکن اسمبلی محمد معظم خان، جی ایچ ایم سی کے کمشنر اور رکن کونسل سلیم بھی موجود تھے۔ اطراف و اطراف میں جو قریش برادری کے لوگ جانور کاٹتے تھے، ان کو یہاں پر اس پلانٹ کو ماڈرنائز کرنے کے بعد یہاں پر ان کو پوری سہولتیں دستیاب ہوگی، تاکہ کئی اطراف و اطراف میں لوگوں کو شکایت تھی کہ جانور کٹتا ہے، اس سے گندگی بہت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ سوچ کر مرحوم قائد سالار ملت نے ہم نے حکومت سے بلدیہ سے نمائندگی کی اس پلانٹ کو ماڈرنائز کرنا ہے، سلاٹر ہاؤس کو، اور اسی لیے سلاٹر ہاؤس کو ماڈرنائزیشن کی ہوا۔ میں ہمارے کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلانٹ میں 300 جانور کاٹنے کی گنجائش ہے، اور بلدیہ نے جو ایگریمنٹ سائن کیا اس میں یہ ہے کہ 300 جانور لوکل لوگوں کے ہوں گے اور 100 جانور اگر کیپیسٹی ہے تو ایکسپورٹ کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں سے پیچھے 2 گلیوں میں جو خاموشی سے جانور کٹ رہا ہے، اب اس کو بند کر دیجیے۔ آپ وہاں گلیوں میں مت کاٹیے، یہاں پر لائیے۔ یہاں پر 100 روپے فیس رکھی گئی ہے، ایک جانور کی فیس 100 روپے ہے۔ اگر 100 روپے سے بڑھ کے لے رہے تو آپ کمشنر صاحب کو جا کے شکایت کریے، مگر آپ گلیوں میں کاٹنا، گھروں میں کاٹنا اور پھر وہاں پر گندگی جمع ہو جانا، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر حکومت اور پولیس جو بھی ویٹرنری ڈپارٹمنٹ ایکشن لے گا۔ اور جو ڈیولپمنٹ کے کام میں پھر سے یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلے بار کے ٹی راما راؤ صاحب پرانے شہر کو آئے تھے، جہاں پر آپ نے خلوت میں ایک ماڈرن پارکنگ کا سینٹر کا وہاں پر پینشن پیمنٹ سے کام رکا ہوا۔ میں کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد آپ وہ پینشن پیمنٹ آفس میں ایک ماڈرن پارکنگ سسٹم کا جو پلان بنا تھا اس کو فوراً امپلیمنٹ کریے۔ جس کسی کو کام دینا ہے دیجیے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ
चार मीनार को देखने के लिए, खिलवत पैलेस को देखने के लिए आते। और अगर पार्किंग का सेंटर वहां बन जाएगा तो अतराफ अकनाफ में इमीडिएटली बिजनेस में इजाफा होगा, दुकानों में लोग जाकर खरीद फरोख्त में इजाफा होगा, लोकल इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। ये चंद बातें थी। मैं फिर से जनाब के टी रामाराव साहब का शुक्रगुजार हूँ। तो स्लॉटर हाउस को अभी जो चालू किया गया, मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ असद भाई कि आपने जो बात कहा 400 जानवर और उसमें से 100 एक्सपोर्ट करने की जो बात आपने किया, वो पूरी तरह से उसमें 100% अमलावरी करेंगे। और जरूर यहाँ पे जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसके वास्ते जैसा आपने कहा वो पूरी तरह से अमलावरी करेंगे। और मैं अपना लोकल एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी कभी का एक बार आइए, चेक कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं ये भी देखिए। मजलिसी अरकान मुखन्ना के वफ्द ने जुमेरात को महकमे बरखी के CMD रघुमा रेड्डी से मुलाकात करते हुए शहर बिलखुसूस साउथ जोन के इलाके में बार बार बरखी मजदूरी की शिकायत पर तवज्जो दिलाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि उन्होंने शहर में बरखी मजदूरी की शिकायत का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लिया है। उन्होंने बताया कि साउथ जोन के इलाके में बार बार बरखी के मजदूद होने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका कहना था कि रियासत में बरखी की कमी नहीं है, लेकिन महकमे के इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अवामी शिकायत की बरवक्त यकसोई करने से भी बरखी के इंजीनियर्स खासिर हैं। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान में मोबाइल जनरेटर्स और मसाजिद के पास खुसूसी इंतजामात के अलावा रात के औकात में डायरेक्टर्स की खिदमात को लाजमी करार देने के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है, इसे CMD ने मंजूर किया है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दीगर हल्क़जात में भी बरक़ी की बिला खलल सरबराही को यकीनी बनाने पर तवज्जो दिलाई गई है। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुक़र्रना मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाला, कौसर महिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज, अल्ताफ हैदर रज़वी, अमीनुल हसन जाफरी, मोहम्मद मौज़म खां और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। अरकान असम्बली तमाम अपने हल्क़जात में जो बरक़ी की सरबराही की वजह से आवाम को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, उससे ऑफिसरों को वाकिफ़ कराना और बरक़ी की बिला वक़फ़ा सरबराही को यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ भी देना, नुमाइंदगी भी करना और ऑफिसरों को जो सो तो इस बात पर राज़ी करना कि वो खुसूसी इंतज़ामात रमज़ान के लिए भी करे। ये तमाम चीज़ों के लिए 2 घंटे तक मीटिंग जारी रही। तजावीज़ से पेश किया गया कि जो घड़ी घड़ी लाइट बंद हो रही है, इसमें हमारा एहसास है कि बरक़ी की कमी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जो इंजीनियर्स हैं उनकी लापरवाही के ज़रिए आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो कंप्लेन आता है उसको सही तौर पे ये लोग बर वक्त वसूल नहीं करते, आवाम की शिकायत को ख़त्म नहीं करते। इनकी वजह से पब्लिक को मुश्किलात हो रहे हैं। हमने एक निशानदेही की कामों की, एक ट्रांसफार्मर पे एक फेस चल जाता है, एक फ्यूज़ उड़ जाता है, उसको डालने के लिए 2 घंटे लगते। ऑफिसर देर से पहुंचते कंप्लेंट अटेंड करने के लिए। CBT के इंजीनियरों की लापरवाही, इसमें तो कुछ इंजीनियरों की लापरवाही है, जिसकी वजह से आवाम को बर वक्त बरक़ी की सरबराही से आवाम महरूम है। हमने एक मुतालबा अहम यह किया कि डायरेक्टर्स को रमज़ान के दिनों में रात की ड्यूटी डायरेक्टर्स को भी चलना चाहिए। साउथ जोन में एक, नॉर्थ जोन में एक, वेस्ट जोन में एक, ईस्ट जोन में एक, रात में डायरेक्टर भी आकर एक सब स्टेशन पे बैठ के पूरे एरिया को कंट्रोल करे, देखे कि आखिर ये लोग कैसा काम कर रहे हैं। तो उसको मंजूर कर लिया गया। उसके अलावा CMD साहब ने बताया कि हर एरिया में 15-15 लेबर को हम रमज़ान के लिए इजाफा कर रहे हैं, ताकि हंगामी सूरत हाल में वो लोग फौरी लाइट को चालू करें, ज़्यादा देर लोगों को ताख़ीर से इंतज़ार करने की नौबत ना आए, इस तरीके से। और एक सब स्टेशनों के मसलों को भी हमने पेश किया। रियासत में पहले ही बरक़ी का मसला है, ऐसे में महकमे बरक़ी के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की अदम यकसोई पर 15 जून से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। महकमे के मुलाजमीन ने बरक़ी महकमे के CMD रघुमा रेड्डी को हड़ताल की नोटिस हवाले की। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन की तरफ से 34 मुतालबात पेश किए गए हैं। उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाना, मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात, मुलाजमीन के लिए मेडिकल की फराहमी और दूसरे मुतालबात की यकसोई पर तवज्जो दिलाई गई है। मुलाजमीन ने कहा कि अगर उनके मुतालबात की यकसोई नहीं की गई तो 15 जून से हड़ताल की जाएगी। ऐसे में अंदेशा है कि अवाम को बरक़ी मसाइल से मजीद दुश्वारियां पेश आएंगी।
वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने GHMC के दफ्तर में एमरजेंसी कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में आफात समावी के दौरान हालात से निमटने के लिए ये कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क ने बताया कि 100 नंबर डायल करने पर GHMC के अलावा वाटर बोर्ड, पुलिस, फायर और बरक़ी के मसाइल की यकसुई के लिए अमला मुतहरिक रहेगा। मौसम बरसात के दौरान हालात से निमटने के लिए 105 टीमों को तश्कील दिया गया है। डॉक्टर मिशन के तहत रोड डॉक्टर के तहत 3 घंटे में सड़कों पर गड़ों से मुताल्लिक़ शिकायत का 3 घंटों में जायजा लेते हुए उसकी यकसुई की जाएगी। మీకు సేవలు అందించడానికి GHMC గాని ప్రభుత్వం గాని పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఏమైనా చిన్నపాటి లోటుపాట్లు ఉన్నా, ఇబ్బందులు ఉన్నా, తాత్కాలికంగా ఉన్నా, ఇంకొక విషయం నేను దయచేసి కోరుతా ఉన్నా అధికారుల్ని, అంటే ఫలానాది జరగలేదు అన్నదానికంటే కూడా చేస్తున్నారు, ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా కష్టపడుతోంది అనే సందేశం, ఒక విశ్వాసం నింపే, మాకేమీ మెప్పు అక్కర్లేదు కానీ విశ్వాసం నింపేదానికి మాత్రం ప్రజల్లో పని జరుగుతోంది, మీకు కూడా అందుతుంది సహాయం, దయచేసి గాబరా పడొద్దు, पैनिक का हो। रुकन असम्बली चार मीनार से अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के अराकीन बलदिया महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, रियाजुल हसन आफंदी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के साथ चार मीनार पैदल राहरूप प्रोजेक्ट के कामों का दौरा करके जायजा लिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि इस प्रोजेक्ट को माह रमज़ान मुबारक तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के में सैनिटेशन और दीगर बलदी मसाइल के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में माह रमज़ान के दौरान साफ सफाई और कचरे की निकासी के सिलसिले में ओहदेदारों को रुकन असम्बली ने ज़रूरी हिदायत दी। अहमद बलाला ने ताकीद की कि सहर और इफ्तार के बाद कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। रुकन असम्बली मलकपेट ने माह रमज़ान के दौरान साफ सफाई के इंतजामात के दौरान किसी भी तरह की गफलत न बरतने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के हल्के के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी को जूनियर इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें मतलूब हैं। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कोर्सेस तालीमी साल 2016-17 के लिए है, जिसके लिए दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। सिटी पुलिस के साथ जोन शोबे और वजारत अखिलती बहबूद की जानिब से 10वीं पास तलबा के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। उर्दू मस्कन में मुनक़दा इस प्रोग्राम में इंचार्ज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, सैयद अहमद पाशा खादरी, DCP साउथ जोन V सत्यनारायण, एडिशनल DCP बाबूराव शरीक थे। माहिरीन ने तलबा को ज़रीन मशवरे से नवाजा और तलबा के साथ मौजूद सरपरस्तों को भी मुफीद मशवरे दिए। कमिश्नर सिटी पुलिस ने तलबा पर जोर दिया कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इस किस्म की दूसरी खुराफात से दूर रहें और सख्त मेहनत के जरिए अपना, सरपरस्तों और मुल्क का नाम रोशन करें। मुमताज़ अहमद खान ने इस प्रोग्राम की सिताइश करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तालीमी खिदमात को तफसील से बयान किया। सैयद अहमद पाशा खादरी ने सख्त मेहनत व डिसिप्लिन के जरिए कामयाबी हासिल करने का तलबा को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मजलिस जहां पुलिस के जुल्म व ज़दतों पर आवाज़ उठाती है, वहीं इस किस्म के कामों के डंके की चोट पर ताईद व ताउन भी करेगी। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के में माह रमज़ान के दौरान खुसूसी इंतजामात की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ रियासती वज़ीर ने इजलास मुनक्किद करते हुए हिदायत दी कि सनत नगर में 35 मसाजिद हैं और इन मसाजिद के पास सड़कों की मरम्मत और पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने और बिला खलल बरक़ी सरबराही की भी हिदायत दी। मसाजिद के पास बलदिया की तरफ से हैलोजन बल्ब्स लगाए जाएंगे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा V हनुमतराव ने कहा है कि 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुज़ाहरे का जायजा लेने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दामात नागज़ीर हैं। हनुमतराव ने कहा कि पार्टी में काम करने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिले कलेक्टर मेदक रोनाल्ड रोज ने संगारेड्डी के मौजे काशीपुर में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। मज़कूरा स्कूल के 15 तालिबात को IIT तलबा शिक्षा अभियान के ज़ेर-ए-इत्माम मुताल्लाती दौरे पर गुवाहाटी आसाम रवाना किया गया था। रोनाल्ड रोज ने दौरे से वापस आने वाले तलबा से मुलाकात की।
उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि उन्होंने इस दौरे के दौरान जो कुछ सीखा है उसे अपने साथी तालिबात को भी सिखाएं और खुद भी इससे फायदा उठाएं। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अखामती स्कूल्स की तशहीरी गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वह हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अखामती स्कूल से इस्तेफादा करें। इस मौके पर मजलिसी अरकान बलदिया भी मौजूद थे। रिन बाजार में वाक़ दीनी मदरसे मजलिस दावतुल कुरान में मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां और बलदिया के नौमुंतखबा अरकान को तहनीत पेश की गई। बलद इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अरकान बलदिया मीर वाजिद अली खां, रियाजुल हसन आफंदी, मुजफ्फर हुसैन, नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना भी इस मौके पर मौजूद थीं। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मक्का मस्जिद के अहाते में मॉडल लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर इन मॉडल लाइट्स का इफ्तिताह अमल में आया है। गुलजार नगर फलकनुमा के इलाके में एक मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। गाड़ी के मालिक ने बताया कि वो मोटरसाइकिल को अपने मकान के पास चारशंबे की रात पार्क किया था। सुबह देखा तो नामालूम अफराद ने उनकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। फलकनुमा पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। टीआरएस की कामयाबियों का सिलसिला जारी। पालेर जिमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार टी नागेश्वर राव 45,000 वोटों की अक्सरियत से मुंतखब। हैदराबाद में एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स मैप सेंटर का क़याम, हजारों मुलाजमतों के मौके फराम होने की तवक्के। रनमसपुरे में तामीर करदा असरी मसलक का इफ्तिताह। आबादियों में जुबह का तरीक़ेकार खत्म करके मसलक से इस्तेफादा करने कुरैशी बरादरी को मशवरा। रियासत में पहले ही बरखी का मसला। 15 जून से महकमे बरखी के मुलाजमीन की हड़ताल के फैसले से अवाम को मजीद परेशानियों का अंदेशा। और शहर में बरखी मसदूदी की मुसलसल शिकायतों के तनाजुर में महकमे बरखी के सीएमडी से मजलिसी अरकान मुकर्रना की नुमाइंदगी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।